नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.5 से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये है फ्रेंड्स 10th क्लास का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एप्लीकेशन इन गुणधर्म, ठीक है, साइमल्टेनियस सिमिलरली इक्वेशन। कुछ ये ऐसे स्टेटमेंट में आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, उससे आपको इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इससे आप पहले हमने देखा है 1.4, अब देखने वाले हम 1.5 से पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। ये देखो, ये एक्टिविटी दी है फ्रेंड्स आपको। There are some instruction given below. Frame the equation from the information and write them in the blank boxes show by arrows. ये कुछ arrows दिए हैं, ये boxes fill up आपको करना है। जैसी ये कंडीशन दी है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प लेके आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखो अभी सार्थक's एज इज लेस देन बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। ठीक है, सार्थक का एज है क्या है, तो यहां पे दिया है। देखो, माय प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। कौन? आई एम अ सार्थक। माय प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। आई एम अ साक्षी। दैट मीन्स सार्थक जो है वो सार्थक का एज क्या है, प्रेजेंट एज, ठीक है, वो है x। और साक्षी का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो है y, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी, प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक। तो यह कंडीशन क्या दी है, सार्थक एज इज, सार्थक का एज है, बराबर, इज है, लेस देन बाय 8, 8 से कम, बराबर। लेस देन 8 बोला है तो -8 आएगा, करेक्ट। देन डबल द एज ऑफ साक्षी, साक्षी का डबल 2y, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू 2y माइनस 8, या तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमें यहां पे लिखना है, ठीक है। आगे 4 years ago, तो 4 years ago सार्थक का एज क्या होगा, 4 years ago सार्थक एज कितना होगा, x माइनस 4। कौन? सार्थक। उसके बाद साक्षी का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसका y माइनस 4 होगा। 4 years ago साक्षी's एज वॉज, तब था, किसका? साक्षी का। y माइनस 4 यहां पे लिखते हो, y माइनस 4, बराबर। y माइनस 4 इज इक्वल टू एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। उस वक्त सार्थक का एज जो था, किस वक्त? 4 years ago, उस वक्त x माइनस 4 और लेस देन था -3। तो क्या होगा इक्वेशन, -y, x इधर आ गया, -x हो गया, -4 और -3, -7 और ये +4। तो y माइनस x इज इक्वल टू -3, y माइनस x इज इक्वल टू -3, या तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ द सार्थक एंड साक्षी, ये हो गया सार्थक, ये हो गई साक्षी,
दोनों का एडिशन हो गया 25 फ्रेंड्स। ठीक है, ये इस तरह से इन तीनों में से कौन सी भी दो इक्वेशन आप लेके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आया समझ में? अब ये कुछ इक्वेशन दिया है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मालूम है आपको, ये चार साइड रहते, चार साइड का एडिशन दैट मीन्स पेरीमीटर। कौन सी भी फिगर रहने दो, जो भी साइड की एडिशन होगी वो पेरीमीटर रहेगा। उसकी 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड। तो लेंथ हमने कंसीडर किया है x, ब्रेड्थ y किया है। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन 2 इन अ ब्रैकेट x प्लस y, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस b। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी दिया है 40, 2 लेंथ दिया है आपको x और ब्रेड्थ दिया है y, 2 से डिवाइड किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हमारे पास क्या है देखो x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से डबल करना है और मोर करना है, और कितना करना है मोर देन 2 से, करेक्ट। 2y इधर गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपको आया तो पूरा एग्जाम्पल आया, 50% आप कर चुके हो, ये आया तो। और ये हमने तो पढ़ा है, सेम देखना है, यहां दोनों पे सेम है मगर साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट होने के बाद कैंसिल होता है, इसलिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन्होंने सब्सट्रैक्शन मेथड ने यूज की, ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल आपको आता है, हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 14 और ब्रेड कितना है 6, ये डिटर्मिनेंट्स मालूम है ना, 12 32 13। ठीक है, चलो कुछ सेल लगा है, सेल 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 ओनली फॉर 2 days। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉच एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉच। आई एम गोइंग टू, एक घूमने वाला और एक डिजिटल वाला, एनालॉग और डिजिटल, ये दो प्रकार के वॉचेस है। तो फर्स्ट डे का एक सेल था, सेकंड डे का एक सेल था। जो बिक गए वॉच वो 12 है घूमने वाले, और मिचमिच करने वाले 6 है। ये दोनों का रिसीव्ड अमाउंट हमें मिला ये। बाद में फिर घूमने वाला 22 बिक गए और मिचमिच वाले 5 बिक गए, दोनों का हमें मिल गया 7330, करेक्ट। तो इसका कुछ तो कंसिडर करने पड़ेगा x और इसका y। तो 11x प्लस 6y इज इक्वल टू ये अमाउंट आ जाएगी, 22x प्लस 5y इज इक्वल टू ये अमाउंट आ जाएगी। दो इक्वेशन तो आपको मिल चुके हैं, तो दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको जरूरी है। ये देखो 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। ये देखो, इसको x कंसिडर किया, y कंसिडर किया, फर्स्ट कंडीशन ले ली इधर की फर्स्ट डे की, सेकंड कंडीशन ली सेकंड डे की, ये दो इक्वेशन आ चुके हैं। यहां से मल्टीपल करना होगा हमें, इधर 22 है, यहाँ पे 22 लाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा ये पूरे इक्वेशन को। इक्वेशन करने के बाद ये आंसर आता है, ये सेम है इसलिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था, x और y आपकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे कुछ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई फ्रेंड्स, ये सेकंड कंडीशन हो गई। मगर ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खेल क्या है देखो, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x। जो खड़ा हुआ रहता है वाटर, स्टिल वाटर, उसे हम x किलोमीटर पर आवर्स रहते हैं, और जो भागने वाला वाटर, ठीक है, करंट चालू,
उसको y किलोमीटर पर आवर करते हैं, और दोनों मिला के जो एडिशन होता है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। आ रहा है समझ में? दोनों मिलके उसे क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम x माइनस वाय, x माइनस वाय। डाउनस्ट्रीम प्रवाहाच्या दिशेने, अपस्ट्रीम प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने। अभी यहाँ पे x प्लस वाई है, जो हमारा पानी यहाँ पे एकदम साइलेंट है, साइलेंट मोड पे, बराबर है। और कुछ पानी ऐसा, इसमें दो टाइप रहते हैं, एक साइलेंट पानी रहता है और एक बहता पानी रहता है, ये दोनों ध्यान में रखो। कभी कभार ये जो बोट तो रहती है, ये जो बहने वाला पानी है, तो उस साइड से जब चलेंगे बोट तो हमें फ्यूल कम लगने वाला है, ठीक है। जो भी लगेगा वो एकदम कम लगेगा, ठीक है, या तो नहीं भी लगा सकते। तो इसके जब आप अपोजिट हो जाओगे तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, खींचना पड़ता है, क्योंकि आप जो है वो जो पानी बहने वाला है उसके अपोज में चल रहे हैं, इसलिए फ्यूल ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखो आप। डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, अप माइनस डाउन प्लस, इतना ध्यान में रखो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम है, तो हमारे पास दिया है क्या? टाइम दिया है, 13 आवर्स लग रहे, 6 आवर्स लग रहे, इसलिए हमें क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी ये स्पीड है, ये देखो x प्लस वाई, इन दोनों का स्पीड में कंसीडर करना पड़ेगा। ये अपस्ट्रीम की, ये डाउनस्ट्रीम की, ये दोनों की स्पीड होगी। तो टाइम टेकन बाय द बोट एंड ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 16 किलोमीटर क्या बोला है? अपस्ट्रीम बोला है। अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई, 16 अपॉन x माइनस वाई आवर्स, एंड इट टेक्स 24 x प्लस वाई। ये क्या होगा? डाउनस्ट्रीम। और दोनों मिलके कितना टाइम लग रहा है हमें? 6 आवर्स। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, मैंने बोला था ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन हो गया। ये सेकंड कंडीशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। अभी आपको पता चलेगा, हमने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कौन सा देखा था? 1.4, बराबर है। इसे हमें रिप्लेसिंग करके वैल्यू पुट की थी, तो इक्वेशन नया बन गया। ये तो हो गया पुराना, ये नया बना। अब यहाँ पे 24 है, इस इक्वेशन को 2 से इंटू करो तो 48 आ जाता है। ये सेम आके फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये हो गया इक्वेशन, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे एक मिनट, इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया है 23, हाँ डायरेक्ट सॉल्व किया है, देखो डायरेक्ट आंसर लाया है, ठीक है। रिप्लेसिंग फिर mn डायरेक्ट वैल्यू लाया है, आपको तो पता चल गया होगा कैसे लाना है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, 12 प्लस 4 16, 2 से डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 8 आता है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 आता है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर्स चलता है, और करंट वाटर का 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। चलो आगे, अभी ये कुछ एग्जांपल्स है, थोड़ा सा आप समझो इसको, ठीक है। A certain amount is equally distribution among certain number of students, each would get 2 less if 10 students were more, and each would get 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount of distribution. The number of student हमने x कंसिडर किया, अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट्स y किया। टोटल अमाउंट करने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ईच वुड गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट हमने पकड़ लिया x प्लस 10, तो 2 रुपीज लेस हो रहे, इसमें से लेस हो रहे, और दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन,
ये आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई कैंसिल होता है और इक्वेशन मिल जाता है। सेम सेकंड कंडीशन में आपको वही करना है, 15 स्टूडेंट ऐड करना है और 6 क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। तो मोर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 15 स्टूडेंट लेस किया है, लेस, हाँ लेस लेस लेस, और 10 स्टूडेंट मोर किया है, इसलिए 10 के लिए प्लस होगा और इसके लिए माइनस होगा। और 6 मोर बोला है और 2 लेस बोला, लेस बोला तो माइनस, मोर बोला तो प्लस। उसी तरह से ये भी वही करना है, एक्स वाई कैंसिल होता है, ठीक है। फिर ये -90 इधर, ये इधर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी ये कुछ एग्जाम्पल है। A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit. If the digit are reverse, the new number is 198 more than the old number. Also the sum of extreme digit the less than the middle digit by uniting. Find the original number. कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो 100 प्लेस और यूनिट प्लेस ये ध्यान में रखो। यूनिट प्लेस आपको y कंसिडर करना है, 100 प्लस 100 का आपको क्या करना है x, और 10 प्लस का बीच में का जो है तो +1, ठीक है। ये मेथड रहेगी। अभी आगे क्योंकि 1 प्लस रहेगा, ठीक है, इन्होंने दिया है dear digit number is equal to 17 times the sum of its digit if the digit are reverse, डिजिट को रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो न्यू नंबर बनेगा तो 198 मोर हो जाएगा। कैसे मोर हो जाएगा, जो ओल्ड नंबर है उससे ये मोर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल टर्म, एक दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल टर्म, डिजिट इज बाय यूनाइटी से ये डिजिट मिडल टर्म जो है, समझ में आ रहा है, तो दोनों का एडिशन में क्या होगा, इससे एक कम, तो इसमें वो प्लस हो जाएगा। तो 100 का हमने x कंसिडर किया, यूनिट प्लेस का y कंसिडर किया, तो 10 प्लेस ऑटोमेटिक हो जाता है। तो 3 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे 100 प्लेस है, 100x होगा, यहाँ पे 10 है तो 10 होगा, यहाँ पे y। इनका कैलकुलेशन करके जो इक्वेशन बनेगा ये इस तरह का कुछ इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम अ फर्स्ट कंडीशन गिवन नंबर, जो नंबर आपका है, ठीक है, जो नंबर दिया है आपको, ये दिख रहा है आपको नंबर, ये नंबर ओरिजिनल नंबर हो गया। तो 17 टाइम ऑफ द डिजिट, ये बन गया डिजिट, उसका 17 टाइम मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन फर्स्ट निकाला। द नंबर ऑफ ऑब्टेन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग तो चेंज करना पड़ेगा, y की जगह x की जगह y, ठीक है। ये आ गया वो नंबर, गिवन नंबर ये है, अभी जो आया है वो नया। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलेगी, गिवन नंबर में 198 प्लस किया तो न्यू नंबर बनेगा, इसमें जो ओल्ड नंबर है उसमें 198 प्लस करो तो ये नया नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ x और y चेंज करना है फ्रेंड्स, बाकी कुछ भी नहीं। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा तो इन्होंने x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 ये वैल्यू इसमें पुट कर दी x की जगह पे, दिख रही है। तो 26 से इंटू करो तो y की वैल्यू मिल जाती है। y की वैल्यू मिलने के बाद कौन से भी एक इक्वेशन में रखो, x की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से x मिला, y मिला, मिडल टर्म भी मिल जाएगा। मिडल टर्म क्या था हमारा, 10 टर्म का 3 प्लस 1 प्लस 1 5, ये मिडल टर्म, ये यूनिट प्लेस और 10 प्लस। चलो तो अब प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। चलो क्या बोला है प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, तो फाइंड द नंबर। चलो अभी यहाँ पे आपको कंसीडर करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखो सपोज यहाँ पे बिगर नंबर जो है, बिगेस्ट नंबर
सपोज बिगेस्ट नंबर is x, smallest number is y। हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कब होता है, बिगेस्ट में स्मॉलेस्ट माइनस करना पड़ेगा, बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना पड़ेगा तो डिफरेंस आ जाएगा। बिगेस्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 2i इज द स्मॉलर नंबर एंड 3i इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, सम बोला है एडिशन करो, ये होगा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 19 है। जो ग्रेटर नंबर आए, ग्रेटर दैट मीन्स बिगेस्ट, ठीक है, ग्रेटर नंबर का 3x म्हणजेच 3x होगा। ओके, उसके बाद 2i स्मॉलर नंबर तो 2i होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। आ गए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो, क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म मेथड भी यूज कर सकते हो और एलिमिनेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे y की जगह पे y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें लिखना होगा मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 in a bracket x minus y is equal to 3, 2x minus 2y is equal to 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो प्लस y प्लस 2y और माइनस 2y आ गए, इसलिए क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गया कैंसल। 3 प्लस 2 5x, 19 प्लस 6 25, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आ गया, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x से 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू हो गया। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द required numbers are, क्या है, बिगेस्ट नंबर 5, स्मॉलेस्ट नंबर 2। स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। चलो अगला एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट एग्जांपल हो चुका है। अगला एग्जांपल सेकंड नंबर का हम देखने वाले, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे
देखो सेकंड एग्जांपल हम देखने वाले अभी। सेकंड एग्जांपल एकदम चिंदी सा है। कंप्लीट द फॉलोइंग, आई एम रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पेरीमीटर एंड एरिया। देखो 3 बार 3 क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, 3 बार पूछे गए। एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड पेरीमीटर निकालना है, थर्ड एरिया निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं। चलो अभी आपको ये पता होगा, जो भी रेक्टेंगल रहता है, आ रहा है समझ में, समझे, ये रेक्टेंगल है, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कंग्रुएंट, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है और जो लेंथ है वो देखो क्या है। अभी यहाँ पे जो लेंथ है, ये ये जो दिख रही है आपको, ये हमें लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंथ। तो लेंथ क्या है? लेंथ 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। आ गए यहां तक। अभी इन्होंने जो है, जो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, ठीक है, तो ये लेंथ है फ्रेंड्स, ये लेंथ फर्स्ट हो गई, ये लेंथ जो है वो सेकंड हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इसे हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन इसे बनाएंगे। अभी 2x, ये 4x इधर आ गया, माइनस 4x प्लस वाई, माइनस का इधर आ गया प्लस वाई, और इज इक्वल टू 8 इधर आ गया माइनस 8। 4x में 2 गया, 2x बचा, प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। 2 से डिवाइड करो, क्या आता है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी तरह ब्रेड्थ 1 इज इक्वल टू ब्रेड्थ सेकेंड। आ रहा है समझ में? ऐसे नंबर दिया तो भी चलेगा, इसको नंबर दे दो 1 2 1 2। चलो क्या है अभी वो? 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। x इस साइड आया फ्रेंड्स, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे तो ये सेम है। जब सेम होगा, साइन भी सेम होगा, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 2 में से 1 गया फ्रेंड्स, 2 में से 1 गया, तो कितना कितना बचता है? 1 माइनस वाई, माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होता है। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4।
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 -8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 12। अभी कौन सी भी आपने एक लेंथ निकाली, समझो ये लेंथ, कौन सी भी एक ले लो, क्या लेंथ है देखो, लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8, तो वैल्यू निकल जाती है 2 इंटू 12 प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या आई है 8 प्लस 8। चलो देखो 12 इंटू 2 24 प्लस 8 प्लस 8, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40। ठीक है, ये हो गई लेंथ फ्रेंड्स। अभी हमें निकालना है ब्रीड्थ। क्या है ब्रीड्थ देखो, ये जो ब्रीड्थ है वो है 2y, 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू बताओ क्या आई है 8, तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें दिया है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 एज इट इज, एल आया है 40, ब्रीथ आया है 16, तो 2 इंटू 14 प्लस 16 56 होता है, 56 तो कितना हो जाएगा 2 6 द 12, कैरी 1, 5 टू द 10 प्लस 1 11 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है 40, ब्रीथ है 16, तो आंसर 1600 और 16 फोर द 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आया समझ में फ्रेंड्स? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, थोड़ा रीड करो, मैं पानी पीता हूँ, आप भी पियो। चलो क्या दिया है, रीड किया, कुछ समझ में आया? ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना फ्रेंड्स, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये एप्लीकेशन की जैसे क्वेश्चन रहते हैं, इसे गहराई में जाके आपको फाइंड करना है, उनका कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। जब ये समझ में आएगा x किसे कंसीडर करना है, y किसे कंसीडर करना है, और बाकी की कुछ इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसे ध्यान में रख के इक्वेशन आपको बनाना है। चलो अब यहां पे क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। बात ही खत्म हुई भाई। यहाँ पे क्या सम बोला है, दैट मीन्स एडिशन करना है। किसका एज, फादर का एज और सन का एज, इन दोनों का एडिशन करना है। अपन सन के पहले ट्वाइस लगा है, ध्यान में आ रहा है, सन के पहले क्या लगा है, ट्वाइस लगा है। ठीक है, तो चलेंगे स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टार्ट, देखो सपोज, ठीक है, सपोज प्रेजेंट एज पूछा है, बराबर है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर
इज x years। आगे यहां तक सेम प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, किसका सन है वो, फादर का सन, नेम तो दिया नहीं है, इज y years। हो गया फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ठीक है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं। अभी यहां पे फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है फादर, यहां पे लिखेंगे फादर प्लस हिज सन, तो यहां पे सन रहेगा बट टू आइस रहेगा, यहां पे 2 इज इक्वल टू 70। फादर कौन है भाई हमारे पास, एक्स है, सन y है, इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे यहां तक आगे भी जाएंगे बाय सेकेंड कंडीशन। क्या बोला है, वी डबल द एज ऑफ फादर, किसको डबल कर रहे हैं, फादर को, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, दैट मीन्स फादर को डबल किया, सन को सिंगल रहने दिया, एडिशन आ गया 95। ठीक है, इसको घुमा दिया तो रखने वाले क्या हो भाई, 2 फादर डबल कर दिया, सन सिंगल रह गया, तो एडिशन आ गया 95। बराबर है, तो 2 फादर हमारे पास है x, सन हमारे पास है y, इज इक्वल टू 95। इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया फर्स्ट और सेकंड। एक तो 2 से इसे इंटू करो या तो 2 से इसे इंटू करो, किसी को भी चलेगा मगर एक ही बार करना है। ठीक है, मल्टीपल बाय इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी मल्टीपल इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को, फर्स्ट को, किससे इंटू कर रहे, सेकंड से। चलो 2 इन अ ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4y, 7 टू द 140। इक्वेशन नंबर 3 आया, सेम आया दोनों भी। तो अभी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, और थर्ड नहीं, आप क्या करो, सेकंड ले लो, सेकंड फ्रॉम करो थर्ड, थर्ड वाला बड़ा है सॉरी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। उसी तरह 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। सिंबल चेंज, ये कैंसल, 4 में से 1 गया, 3 बचा, यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 9 गया 4, वो भी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15, y इज इक्वल टू मिला 15। यह हमें पुट करना है इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70, x प्लस 15 टू द 30 इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40।
ये आ गया x। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years। present age of his son is 15 years। चलो हो गया फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम चिंदी सा, ठीक है। आप बोल रहे होंगे बहुत अब चिंदी चिंदी कर रहे हो, ठीक है, मगर है थोड़ा समझ में, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। जब तक आप क्वेश्चन के गहराई में जाके नहीं देखोगे तब तक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, क्या बोलना चाहता है, उसे क्या चाहिए, ये समझना बहुत और बहुत, फिर से एक बार बहुत जरूरी है, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। बराबर है। कौन है डिनोमिनेटर? है भाई। किसका किससे क्या क्या नाता जोड़ रहा है? वो न्यूमरेटर से जोड़ रहा है। ये है, इससे कुछ तो है, जो है वो छोड़ के जिससे है उसको x कंसीडर करो, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर सपोज, एक मिनट, सपोज द फ्रैक्शन ऑफ denominator is x, the fraction of numerator is y। this fraction ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, ठीक है। तो x अपॉन y, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अभी हम कंडीशन की तरफ जाते हैं। बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते चलो, ठीक है। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6। ये यहां तक फर्स्ट कंडीशन होती है, आगे सेकंड कंडीशन होती है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, कौन? डिनोमिनेटर, तो डी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 मोर देन द ट्वाइस न्यूमरेटर, ट्वाइस न्यूमरेटर है और 4 मोर देन है, दैट मीन्स प्लस 4 आ जाएगा। यहां तक आ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी यहां पे आपका जो है, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका? देखो डिनोमिनेटर y है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स होगा प्लस 4 होगा, तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? न्यूमरेटर बिकम्स आता है। कब आता है भाई? 12 टाइम्स। देखो ये डिनोमिनेटर ना, हाँ, डिनोमिनेटर आता है 12 टाइम्स। बात को समझो, धीरे धीरे करो तो समझ में आएगा। आगे डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स
न्यूमरेटर इफ, ये तो हो गया, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। कब आता है 12 टाइम्स ये? जब इसमें से 6 हम रिड्यूस करेंगे और न्यूमरेटर से भी 6 रिड्यूस करेंगे, तब ये आता है। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या है? y माइनस 6, न्यूमरेटर क्या है? x माइनस 6 हो गया। चलो आगे भी होने वाला है। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 द 72। 12x इधर आ ला लो, माइनस 12x प्लस वाई माइनस 72 प्लस 6, ठीक है। माइनस 6 इधर आ गया तो प्लस 6 हो गया, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 गए तो क्या बचते हैं? 66। और किस में बचेंगे? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो आगे यहां तक फर्स्ट और सेकंड में प्लस वाई दिख रहा है, तो सब्सट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है? माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। ये थोड़ा माइनस अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। चलो आगे, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया कैंसल, 12 में से 2 गया, माइनस 10x, 4 और 66 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू माइनस 70 बाय माइनस 10, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 7 to the 14 plus y is equal to 4, y is equal to 4 plus 14, y is equal to 18। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है? दिस फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो x क्या है? 7 अपॉन 18 आ गया फ्रेंड्स। चलो अब ये क्वेश्चन कौन से नंबर का हो चुका है? 4 नंबर का। अभी 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 5th नंबर का क्वेश्चन? रीड करते हैं। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 ton. When 150 boxes of type A and B, 150 boxes of type A and 100 boxes of type B, ठीक है, are loaded in truck, it weight 10 tons, weighs कितना है? 10 tons. So, but when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, ठीक है, so that it is a fully loaded. Find the weight of each type of box. अभी यहाँ पे 2 types of boxes A and B है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्सेस से हम क्या करेंगे, द सपोज, एक मिनट, हाँ, सपोज द वेट ऑफ the weight of type A box is x kg। ठीक है, उसी तरह द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज y kg। हो गया, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन ये, अभी सबसे पहले ये ध्यान में रखो, ये तो कंडीशन बाद में लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो ये रहा, केजी इधर भी कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, 10 टन, ये 10 टन क्या होता है, ठीक है, अभी 10 टन बोले तो यहाँ पे 1 टन सुना होगा, 1 टन, 1 टन में 1000 केजी, कितना केजी, 1000 केजी, ठीक है, 10 टन में कितना केजी रहेगा फिर, 10,000, ये ध्यान में रखना होगा, समझ में आया। और 1 टन में कितना किलो रहता है, 1 टन में कितना किलो रहता है, 1000, कितना रहता है, 1000, आया समझ में। चलो आगे देखते हैं, मेन बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारा बॉक्स ए, एक मिनट, बॉक्स ए, बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी इज इक्वल टू 10 टन बोले तो कितना आ जाएगा, 10,000 केजी। तो ए बॉक्स में कितना लोड किया है हमने, 150, 150 बॉक्सेस है टाइप ए के, ए क्या है, एक्स, और बॉक्स बी में कितने हैं, बी के टाइप कितने हैं बॉक्सेस, 100 इज इक्वल टू 10,000, 10 से जो डिवाइड कर दिया समझो हमने, तो 0 0 कैंसिल हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 3 द 50 3x, 5 2 द 10 2y, और 5 2 द 10 200, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में आपको दिया है, ठीक है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 40 बॉक्सेस बी, 260 एक्स रहेगा, 40 वाई रहेगा, इज इक्वल टू सेम, केजी तो इतना रहेगा, टन तो इतना रहेगा, वहाँ पे दिया है, 0 0 क्या हो गया, कैंसल, 2 से डिवाइड करो फिर, ठीक है, 2 1 द 2, 2 3 द 6, प्लस 2 2 द 4 इज इक्वल टू 2 5 द 10, 2 0 0 2 0 0,
इक्वेशन नंबर सेकंड, +2y+2 आ गया, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है, 13x + 2y = 500। उसी तरह से 3x + 2y = 200। सिंबल चेंज, ये हो गया कैंसिल, 13 में से 3 गया, 10x, 500 में से 200 गया, 300, तो x = 300 को 10 से डिवाइड करो, कितना आता है, 30। तो पुट x = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 200। तो 3 × 30 + 2y = 200। 30 × 3 90 + 2y = 200। तो 2y = 200 - 90, तो 2y = 110, y = 110 डिवाइड बाय 2, तो y = 55। सेम यहाँ पे कंडीशन लिखना है, द वेट ऑफ टाइप, क्या लिखना पड़ेगा, द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज, क्या था हमारा, कितना आ गया था, x का वैल्यू 30 kg। उसी तरह द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55 kg। आ गया समझ में फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, एकदम लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने देखा था, डिस्टेंस का आया है क्या नहीं, मगर ये उससे थोड़ा सा कम हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एंड, क्या बोला है, एरोप्लेन और बस, इसका हमें निकालना है, क्योंकि दो टाइप के उसने क्या किया है, ट्रैवल किया है, एक बस से किया है और एक एरोप्लेन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल travel some distance by bus and some by aeroplane. The bus travel with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hours. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance. तो विशाल ट्रैवल बाय बस, तो फक्त बस विचार पूछा है आपको, तो हम कंसिडर करेंगे, सपोज, ठीक है, सपोज विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय, क्या आएगा, बस, फर्स्ट बस, तो विशाल, और यहाँ पे डायरेक्ट आपने ऐड किया तो भी चलेगा, ठीक है, एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन।
कंडीशन तो यहाँ पे एक फर्स्ट हो गई फ्रेंड्स, यहाँ तक। कैसे देखो, इन्होंने टोटल दोनों मिलके 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले बाय फर्स्ट कंडीशन ये हो गई आपकी बस, ये हो गया आपका एरोप्लेन, इन दोनों का एडिशन है 1900। बस है हमारा x, एरोप्लेन है y, 1900। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी आपको ये पता है स्पीड जो है वो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें क्या क्या दिया है, टाइम दिया है। कितना आवर्स दिया है, 5 आवर्स, बराबर है। तो डिस्टेंस, तो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये थोड़ा सा आईएमपी करना है आपको। उसके बाद टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, बराबर है। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, किसका ये है बस का, और ये एरोप्लेन का 700, ठीक है। ये जो दी है आपको स्पीड दी है फ्रेंड्स, तो इसमें फर्स्ट जो डिस्टेंस है फर्स्ट एक्स है, यानी कि आपको जो टाइम दिया है, ये जो फर्स्ट है ये रहेगा बस का, प्लस और ये रहेगा किसका, रहेगा एरोप्लेन का, ठीक है। कितना आवर्स दिया है, 5 आवर्स। सेम डिस्टेंस क्या है, बस का डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है x, और उसकी स्पीड क्या है 600 किलोमीटर पर आवर, ये 60 सॉरी, हाँ। और एरोप्लेन है y, और ये 700 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक आ चुके हैं फ्रेंड्स। चलो अभी क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा लसा भी निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ओके। तो एलसीएम निकालने के लिए सॉरी ऐसा डिजिट आपको फाइंड करना होगा कि ये दोनों डिजिट से वो डिवाइड कर पाएंगे एलसीएम में, ठीक है। अब यहाँ पे 60 और 700 की, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो 700 और 60 का, ये देखो ना 60 है 700 है, तो 100 इंटू 7, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 7, ये 10 इंटू 6। इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया, बाहर निकालो, बचे ये दोनों और ये एक, बराबर है। तो ये इधर भी और एक कुछ निकलता है 6 का और 10 का, कैसे 3 इंटू 2, और यहाँ पे भी 3 नहीं 2 इंटू 5, ये 2 2 सेम है, फिर 2 एक ले लो, बाद में 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अभी करो मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 3 21, 5 टू द 10, 10 इंटू 10 100, ये हो गया एलसीएम 2100, ये एलसीएम है। तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम ये ब्रैकेट में लिखो, एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 इज कितना आ गया, सॉरी एक जीरो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 2100 मल्टीपल बाय मल्टीपल इक्वेशन
ठीक है, इक्वेशन y 2100, तो x अपॉन 60 इंटू 2100, y अपॉन 700 इंटू 21,000 सॉरी 2100 इज इक्वल टू आगे क्या है 5 इंटू 2100। अब ये कैंसिल करो, 6 से डिवाइड करो। 6 के डिवाइड करने के लिए 6 3 द 18 बचे 3, 6 5 द 30 प्लस ये दो जीरो कैंसिल, 7 1 द 7 7 3 द, तो 3y आ गया, और ये 0 0 5 1 द 5 5 2 द 2। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड में क्या देखने के लिए, x प्लस वाई यानी कि y की जगह पे 3 होना है, तो मल्टीपल इक्वेशन सेकंड बाय सेकंड फर्स्ट बाय 3। 3 इक्वेशन क्या है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई यानी कि 3 लेना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 0 0 3 0 0 3 9 द 63, यहाँ पे 6 है, सॉरी 63 नहीं, 3 9 द कितना होता है 27, यहाँ बचा 2, 3 1 द 3 प्लस 2 5 5700। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स। तो ये दोनों सेम दिख रहे तो सब्सट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड नहीं थर्ड फ्रॉम सेकंड करो, ठीक है। क्या है सेकंड, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700, सिंबल चेंज, कैंसल, 35 में से 3 गया, 32x, अभी यहाँ पे 0 में से 0 0 0, 15 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, ओके, कितना बचता है 8, यहाँ पे 9 9 में से 5 गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ओके है। अभी माइनस है, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, जाएगा ये, एक मिनट, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। चलो आगे, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4800 अपॉन 32, 16 1 द 16 16 2 द 32 16 3 द 48, ये 0 0, तो x इज इक्वल टू 2 1 द 2 1 बचा 2 5 द 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया 150, और हमें सिर्फ बस का पूछा था और ये बस का आ गया। तो विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 1.5 का लास्ट समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आपने फ्रेंड सर्कल, जितना ही फ्रेंड सर्कल होगा उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।